बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम अध्ययन कर रहे हैं श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद महाराज जी के मुखारबिंद से निकले इरशाद सत्संग और उनके मुखारबिंद से निकले कुछ गूढ़ रहस्य श्री अद्वैत दर्शन में। जहां श्री परमहंस महाराज जी ने अनेकों बार मनुष्य जीवन को किस तरह से जीना चाहिए उसके विषय में बहुत कुछ कहा, समय समय पर मार्गदर्शन किया। वहीं भीतर भी जो हमारे चलता है, समस्त इंद्रियां, समस्त शरीर, समस्त ब्रह्मांड, उसका भी वर्णन आपने अपने मुखारविंद से बहुत कम शब्दों में सूक्ष्म तरीके से किया। एक बार आप फरमा रहे हैं अपने मुखारविंद से, आप जितना शांत रहते थे उतना ही कम बोलते थे और कम शब्दों में ही सत्संग दिया करते हैं। एक बार आपने फरमाया, हजरत ईसा ने किसी चरवाहे से कहा कि तूने अपनी पूरी आयु भेड़ चराने में लगा दी, अगर कुछ ज्ञान हासिल करता तो अपने परलोक को भी सुधार लेता। उस चरवाहे ने कहा, मैंने विद्या तो नहीं पढ़ी लेकिन 6 बातें जरूर सीखी हैं। जब तक हलाल है हराम की तरफ ना जाऊं। दूसरा, जब तक सच बोल सकूं झूठ ना बोलूं। तीसरा, जब तक अपने का ऐब और बुराई ना मिटा लूं, दूसरे के ऐबों को ना देखूं। जब तक मन को बिल्कुल ना मार लूं, इसकी तरफ से निश्चिंत होकर ना बैठूं। जब तक परमात्मा का खजाना खाली ना हो तब तक किसी से कुछ ना मांगूं। जब तक स्वर्ग में ना पहुंच जाऊं, जब तक परमात्मा के कोप से निर्भय होकर ना बैठूं। मैं ये देख रहा हूं कि हलाल मिटा नहीं, सच का लोप हुआ नहीं, अपने ऐबों से खाली हो ना सका। मैं मन मेरा मरा नहीं, परमात्मा का खजाना ज्यों का त्यों पूर्ण है और स्वर्ग में अभी तक पहुंचा नहीं। हजरत बोले, शाबाश, तूने आदि से अंत तक सब कुछ पढ़ लिया, तेरे लिए अब कुछ पढ़ना बाकी ना रहा। विद्या का सार और फल सब तू प्राप्त कर चुका है। श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, वासना में कुछ लज्जत है, क्रोध में जोश है, मोह में सच्ची नहीं। मोह में सच्ची नहीं तो झूठ मोहब्बत है। अहंकार में मान बड़ाई का ख्याल है, लेकिन लोभ ऐसा जलील है कि इंसान धन के रहने के बावजूद ना तो खुद अपनी जिंदगी का लुत्फ और मजा उठा पाता है और ना दूसरे को उठाने देता है। लोभ सबकी नजर में तुच्छ और नीच बन जाता है। अगर गौर से देखा जाए तो काम, क्रोध, मोह
और अहंकार ही इन चारों की जड़ है। एक बार श्री परमहंस महाराज जी ने आत्मज्ञान अपने कुछ शब्दों में बैठी हुई संगत को दिया। आप फरमाते हैं, जिसे आत्मा का विचार होता है वह अपने विचार में किसी को बुरा नहीं समझता और ना ही किसी की कोई बुराई करता है, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझकर उनकी सहायता करता है और उन्हें सुख पहुंचाने का रात दिन यत्न करता है। यह संसार के सब व्यवहार अंतः वे ब्रह्मा ज्ञानेन्द्रियां वे कामेंद्रियां के सारे काम करता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने से कमल के फूल के समान निर्लेप रहता है। सारे शारीरिक कर्म और मानसिक चिंतन करते हुए भी अपने आत्म आनंद से मग्न रहता है। कौन कौन सी मग्नता इंसान के भीतर छुपी रहती है? पहली, विलासिता की भावना से क्रिया का ना होना सच्चा सदाचार है। शारीरिक उन्नति के लिए सदाचार आवश्यक है, मानसिक उन्नति के लिए सेवा परम आवश्यक है, आत्मिक उन्नति के लिए त्याग परम आवश्यक है। सच्ची सेवा करने से मन में किसी प्रकार का राग नहीं रहता, सेवा करने वाले की दृष्टि में सृष्टि ही नहीं रहती। यही मानसिक उन्नति की पराकाष्ठा है। सेवा भाव होना सच्चा त्याग है। उससे अहंकार मिटता है और आत्मिक उन्नति होती है। विषय रस की अभिलाषा मिट जाने पर विषय इंद्रियों में विलीन हो जाते हैं और विषयों का राग मिट जाने पर मन निसंकल्प हो जाता है। मन के निसंकल्प होने पर इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। सत्य और असत्य का विचार होने से मन बुद्धि में विलीन हो जाता है। सारी इच्छाओं का अंत होने पर बुद्धि स्वयं परम तत्व में विलीन हो जाती है। श्री परमहंस महाराज जी कविता के जरिए, दोहों के जरिए या गजल के जरिए अपने भीतर की समस्त बात संगत के हृदय तक पहुंचा देते थे। आप फरमाते हैं, जगत एक सराय के समान है और उसमें बाजार लगा हुआ है। मनुष्य परलोक की वस्तुएं खरीदे अर्थात अनुभव प्राप्त करे, उसके लिए पहले मन को शुद्ध करे तथा भय से मुक्त हो जाए। तत्पश्चात भक्ति और ज्ञान के भोजन से उसे पुष्ट करे और संसार के प्रति उदासीन रहे तथा उससे शिक्षा ले। वे कहते हैं, कल हवीस इस तरह तरगीब देती थी मुझे, खूब मुल्के रूस है और सरजमीने तूस है। गर मयस्सर हो तो क्या इशरत से कीजिए जिंदगी, उस तरफ आवाज तलब इधर सदाए कूस है। सुनते ही इबरत यह बोली, एक तमाशा मैं तुझे चल दिखाऊं तू जो के दे, आज मैं महबूस उसे। ले गई यगवारीगी गोरे गरीबा की तरफ, जिस जगह जाने तमन्ना सो तरह मायूस है। मकर दे दो तीन दिखला के लगी कहने मुझे, यह सिकंदर है ये दारा है, यह
के कसाऊ है। पूछ लो इनसे कि जाहो हजमते दुनिया से आज, कुछ भी उनके हाथ गैर आज हसरतो अफसोस है। ब्रह्म ज्ञानी दुनियादारों को जाहिल समझते हैं और दुनियादार विद्वानों को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है। उधर दुनिया वाले कहते हैं कि दुनिया ही दुनिया है। ब्रह्म है तो जरूर, लेकिन सिर्फ सुना हुआ और काल्पनिक है, उसका पता नहीं चलता। विद्वान कहते हैं कि संसार केवल ब्रह्म मात्र है, जबकि हकीकत में ना थी, ना है और ना होगी। अगर बारीक नजर से गौर किया जाए तो दोनों रास्ते सही भी हैं और गलत भी। बारीक गलती यह है कि ना तो दुनिया झूठी है और ना ब्रह्म। जिस तरह से दिन में रात नजर नहीं आती, तब भी वे नहीं समझना चाहिए कि रात कहीं चली गई। समझना यह चाहिए कि वो मौजूद तो है, लेकिन सूरज की रोशनी ने अपनी ताकत से अंधेरे को दबा दिया। जिस वक्त सूर्य हटेगा, फौरन रात जाहिर हो जाएगी। बल्कि यह चांदनी दूसरे के सहारे है और अंधेरा कुदरती। इसलिए दुनियादारों से यह कहना कि दुनिया नहीं है, इससे जग हासिल करने के सिवा और कुछ नहीं है। हां, अगर मुमकिन हो सके तो ब्रह्मज्ञानी को चाहिए कि इनके अंदर उस सूर्य को चमका दे, ताकि वे खुद ही उसके जानकार हो जाएं। ज्ञान अज्ञान दोनों अनादि हैं। अज्ञान में दुनिया और ज्ञान में ब्रह्म नजर आते हैं, लेकिन ना तो ज्ञान में दुनिया झूठ हो जाती है और ना अज्ञान में भ्रम। फर्क इतना ही है कि एक की शक्ति दूसरे को ढांक लेती है। एक सत्संग में श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, एक फकीर सारे बाजार में ये आवाज लगाया करता था कि भाई रे, नेकों के साथ नेकी करो, बंदों के साथ बदी खुद उनको तबाह करेगी। एक राज दरबारी बड़ा बदनीयत था, जिसे यह सुनकर सदा बुरा लगता था। उसने फकीर को मजा चखाने की सोची और बादशाह से चुगली की कि अमुक फकीर लोगों से कहा करता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने यह सुनकर बड़ा नाराज हुआ और उसे उस फकीर को बुला लाने का हुक्म दिया। चुगलखोर ने फकीर को कहला भेजा कि फला रोज उसकी बादशाह के यहां दावत है। उसने उस दिन खाने में बहुत सी प्याज पकवाकर उस फकीर को खिलाई। भोजन के बाद फकीर बादशाह के सम्मुख पेश हुआ। बादशाह से बातें करते वक्त फकीर ने सोचा कि उसके मुंह से बादशाह को प्याज की बदबू लग सकती है, इसलिए उसने अपने मुंह के आगे अपनी हथेली रख ली। चुगलखोर ने बादशाह को इशारे में कहा कि उसके मुंह से बदबू के कारण ही वह हाथ आगे करके बात कर रहा है। बादशाह ने फकीर से जवानी तो कुछ ना पूछा, परंतु एक खत उसे थमाकर शहर के कोतवाल के पास पहुंचाने के लिए कहा। बादशाह का यह नियम था कि वह जिस किसी को खास इनाम देता था, उसको कोतवाल के नाम खत लिखकर भेज देता था। चुगलखोर ने समझा कि जरूर फकीर को बादशाह ने कुछ खास इनाम दिया है। उसने आगे बढ़कर फकीर से यह पत्र ले लिया तथा खुद कोतवाल को पहुंचाने के लिए चला गया। कोतवाल ने पत्र खोलकर पढ़ा
तो उसमें लिखा था कि पत्रवाहक को बिना देर किए कत्ल कर देना और उसकी खाल में भूसा भरवा कर भेज देना। कोतवाल ने वैसा ही किया। चुगलखोर ने लाख बवाल मचाया, पर उसकी कुछ ना सुनी गई। जब उसकी खाल में भूसा भरवाकर बादशाह के पास भेजा, तब बादशाह ने पूछ पड़ा कि उसने तो फकीर को कत्ल करने के लिए कहा था, यह तो उल्टा ही हो गया। फकीर को पूछताछ के लिए बुलवाया गया। बादशाह ने कहा, मुझे तो तुम्हें कत्ल करवाना था, क्योंकि तुम कहते फिरते थे कि मेरे मुंह से बदबू आती है। तभी तो तुमने उस दिन मुझसे बात करते वक्त अपनी हथेली मुंह के आगे रखी थी। फकीर ने कहा, जनाब, उस दिन खाने में उसने मुझे बहुत सी प्याज खिलाई थी। आपसे बात करते वक्त मुझे लगा कि मेरे मुंह से बदबू आपको अनुचित मालूम होगी, इसलिए मैंने मुंह के आगे हथेली रखकर बात की थी। रही बात उस पत्र की, तो यहां से जाने के रास्ते में ही उस आदमी ने पत्र पहुंचाने के वास्ते मुझसे मांग लिया था। दूसरे लोगों ने भी बादशाह को ये बात बताई कि फकीर साहब तो सबसे आवाज दे देकर कहते चलते हैं कि नेकी के साथ नेकी करो, बंदों की बदी उनको खुद तबाह करेगी। राजा को फकीर की बात की सत्यता पर बड़ी श्रद्धा हुई। उसने कहा कि सच ही उस चुगलखोर की बदनीयती ने उसकी जान ले ली। ऐसे कुछ शब्द उच्चारण करके, सत्संग उच्चारण करके सतगुरुदेव भगवान जी अनंत शांत हो गए। अपने मुखारविंद को विराम दिया। यहां ऐसा महसूस होता है कि जब सदगुरुदेव भगवान श्री परमहंस महाराज जी शांत हो जाया करते हैं, तो वह अपने भक्तों को मौका देते हैं विचार करने का। उसके उपरांत चुप रहकर, कुछ ना बोलकर उनको विचार शक्ति देते हैं कि आप सत्संग पर विचार करें और अपने आप को उस सत्संग को ग्रहण कर शुद्ध कर लें, उस सत्संग पर अपने जीवन को उतार लें, अपने जीवन को ढाल लें। ऐसे परमपिता, ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री अद्वैतानंद जी महाराज के महाग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश, जो हमारा मार्गदर्शन भी नहीं, हमारे ज्ञान की वृद्धि भी करता है। ऐसे संत महापुरुषों के शिष्य को, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की, उनके इरशाद, उनके सत्संग को सुनकर, उसे लिखकर हम तक पहुंचाया। प्रणाम है ऐसे भक्तों को, और दंडवत प्रणाम श्री सतगुरुदेव भगवान को, जिन्होंने हम पर अपार कृपा की, जो हम आज उनके श्री जीवन चरित्र का उनकी कृपा से ही वर्णन कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।